साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको द वायर में छपी आयुष्मान कौल और देवेश कुमार की एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे, उस रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहेंगे। यह रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद सनसनीखेज है और चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि भाजपा की आईटी सेल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में अपने आप को टॉप पर रखने की कोशिश कर रही है। जो विपक्ष के हैशटैग्स हैं उनको स्पैम किया जा रहा है, लोगों के व्हाट्सएप खातों को की हैकिंग की जा रही है और तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के उन्माद को भड़काने की कोशिश हो रही है। तमाम तरह के अलग अलग ग्रुप्स पे, भले वो पत्रकार हो चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। और जो ये हैशटैग्स आप रोज बरोज देख रहे हैं ट्विटर और फेसबुक पर कि भाजपा के बनाए हुए तमाम हैशटैग नफरती हैशटैग जो टॉप ट्रेंड में नजर आ रहे हैं, दरअसल उसके पीछे इंसानों का कम, उनके सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल ज्यादा है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस सब को करने में जिन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर की हिस्सेदारी में ट्विटर भी है, यानी कि ट्विटर उसका हिस्सेदार है। हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं अप्रैल 2014 में। 21 अप्रैल 2014 का यह ट्वीट देखिए आप। ये आरती शर्मा नाम की एक ट्विटर यूजर का है जो अपने आप को बीजेपी आईटी सेल का कर्मचारी बताती है। आरती शर्मा का कहना यह था कि मैं 2014 से बीजेपी आईटी सेल के लिए काम कर रही हूं, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया और इस वजह से मैं बीजेपी आईटी सेल छोड़ रही हूं। उन्होंने दो सॉफ्टवेयर्स का भी नाम लिया, जिसमें एक का नाम है टेक फॉग और दूसरे का नाम है टास्कर। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल करके आप अपने विरोधियों पर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वायर की टीम है जिसमें आयुष्मान कौल और देवेश कुमार हैं, इन लोगों ने क्या किया कि इस जो यूजर थी आरती शर्मा नाम की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। निसंदेह वह आईडी जो है वह आरती शर्मा की ना होकर के किसी और स्रोत की थी और उस सोर्स ने उनको जो कुछ मुहैया कराया वह बेहद चौंकाने वाला था। आपको हम एक ये वीडियो देखिए आप, स्क्रीनशॉट्स से बने हुए ये वीडियो है 30-32 सेकंड का। आपको यह साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लोगों को बड़े पैमाने पर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। इस कंप्यूटर मॉनिटर पर बैठा एक व्यक्ति एक साथ 200, 400, 1000 की संख्या में एक बटन पर ट्वीट कर सकता है। ये वो कुछ हैशटैग डाल देता है और कुछ गूगल शीट पुरानी बनी हुई होती है, उन गूगल शीट से कंटेंट ले करके ये ट्वीट स्पैम कर दिए जाते हैं। एक साथ बड़ी संख्या में ट्वीट भेज दिए जाते हैं। आपको बताऊं कि एक ऐसा ही उदाहरण देता हूं आपके सामने कि 4 मई 2020 को एक ट्रेंड हुआ था कांग्रेस अगेंस्ट लेबर। तो हुआ क्या कि वायर की टीम ने जो कांग्रेस अगेंस्ट लेबर का हैशटैग था, ये वायर की टीम को कहा गया कि आज देखिएगा कि ये हैशटैग आज ट्रेंड करेगा। और दरअसल हुआ भी यही कि ये हैशटैग ट्रेंड किया और जानकारी जब ली गई तमाम सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से, तो पता ये लगा कि कुल 55,000 का टारगेट मिला था। वो स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है कि 55,000 का टारगेट यूजर को दिया गया था, लेकिन केवल 57,000 ट्वीट्स किए गए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और ये 57,000 ट्वीट्स केवल 1700 लोगों ने किए। मतलब 1700 अकाउंट्स से 57,000 ट्वीट्स कर दिए गए। और जो ये 1700 अकाउंट जिनकी बात कही जा रही है, जो कि जानकारी में टेक्निकल समझ में आया, दिखाई दिया
ये 1700 लोग भी जेन्युइन नहीं थे। हम इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट दीपक चरणावत से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि दरअसल क्या ये टेक फॉग कुछ ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से भारतीय जनता पार्टी जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इस पर कोई विजय प्राप्त करने जैसा कुछ अभियान चला सकती है क्या? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए टेकफॉग जो कंपनी है और जो टेकफॉग जो ऐप है, उससे आप जितना भी करंट ट्रेंडिंग ट्विटर के जो कैंपेन्स हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उसको हैक कर सकती है, उसको स्पैम कर सकती है। जो ऐप से है आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो वो मल्टीपल प्रोफाइल से क्या होता है कि जो आपका नैरेटिव है, वो नैरेटिव आप सेट करने के लिए वो प्रोफाइल्स आप में हेल्प करेगी। आप मल्टीपल टास्क भी सेट कर सकते हैं, जिसके वजह से जैसे ही आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ट्रेंड चला रहे हैं और उस ट्रेंड में आपको बहुत सारे यूज़र्स का ट्वीट करवाना है, तो वो आप टास्कर से और टेकफॉग ऐप से आप उन प्रोफाइल्स के ज़रिए एक ट्विटर ट्रेंड को आप हैक कर सकते हैं। आपको बताऊं दर्शकों, कल फिरोजपुर की घटना के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था, बहुत ही तेजी के साथ ट्विटर पर जो ट्रेंड्स हो रहे थे वो अचानक साफ नजर आ रहा था। और उसको आप अगर देखेंगे कल जाकर के ट्विटर पे, तो आपको साफ पता लगेगा उसमें तमाम तरह की आईडीज ऐसी हैं जो फेक आईडीज हैं, उसमें 70 से 80% आईडीज ऐसी हैं। एक बात दीपक और महत्वपूर्ण सामने आई है वायर के पूरी एनालिसिस में कि व्हाट्सएप जो फेसबुक चला की अपनी वो है, और जिसके बारे में कहा व्हाट्सएप का खुद का दावा है, फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बात कही है कि उसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो वायर की रिपोर्ट से साफ साबित होता है कि पुराने अकाउंट्स जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उनका इस्तेमाल तक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ जी, टेकफॉग के जो परमिशंस कुछ इस तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे जितने भी इनएक्टिव व्हाट्सएप आपके यूज़र्स हैं, उनके थ्रू आप उनका जितना भी डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जब आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, जब आप उसके लिए एक्सेस देते हैं, अपने परमिशन को एक्सेस देते हैं, तो आपका जो डेटा है वो यूज़ किया जा सकता है। आपका व्हाट्सएप के जितने भी चैट्स हैं, जितने भी प्रोफाइल्स हैं, जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू टेकफॉग। दीपक, ये भी दिखाई दे रहा है साफ साफ, वायर की रिपोर्ट को देखें दर्शकों, आप लोगों ने भी जरूर से पढ़ना चाहिए उस रिपोर्ट को। तमाम तरह की गालियां जो महिला पत्रकारों को दी जा रही थी, वो दिखाई दे रहा था कि उस सॉफ्टवेयर में उन गालियों को फीड करके कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हम तमाम देखते हैं गालीबाजों को ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो जो कंटेंट है गालियों भरा, वह मशीन द्वारा, सॉफ्टवेयर द्वारा इजाद किया गया हो, वह कोई व्यक्ति ना दे रहा हो? नहीं, वो जो जितने भी आप गाली भरे मैसेजेस देख रहे हैं या प्री फीड मैसेजेस देख रहे हैं, वो टेकफॉग जो काम करता है वो गूगल शीट्स के द्वारा ऑटोमेटेड मैसेज जनरेट करता है। तो कई बार होता है कि जो मेन यूज़र होगा उसने एक गूगल शीट बना के रखी होगी जिसमें मल्टीपल मैसेजेस होंगे, मल्टीपल प्री ऑटोमेटेड और कीवर्ड्स होंगे, जिनको वो जनरेट करके एक खुद का एक ट्वीट, खुद का एक मैसेज बना सकता है टेकफॉग ऐप। और जितने भी लोगों को स्पैम किया जा रहा है, जितने भी लोगों को उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है, और एक जो गाली भरे मैसेजेस जो हैं, वो एक गूगल शीट के द्वारा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के द्वारा ये सारे ऑटोमेटेड मैसेजेस लिए जा रहे हैं और टेकफॉग ऐप के थ्रू स्पैम किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी और ज़रूरी बात बताई है दीपक ने। दीपक का कहना ये था कि एक गूगल शीट में कोई भी यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा है फर्जी ट्विटर खातों का भारतीय जनता पार्टी के, वह गूगल शीट में पहले से तैयार रखे गए मैसेज में अगर चाहे तो गालियों को भर करके वह जिन ग्रुप्स के बीच में, उन ग्रुप्स का भी जिक्र किया है, अलग अलग ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स के हैं, जर्नलिस्ट्स के हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हैं, उनको टारगेट जो है और पब्लिक, उनके बीच में वो उनको फैला सकता है, स्पैम भेज सकता है, उनको सबको टारगेट करके वो संदेश भेजे जा सकते हैं। एक बात जो कि दीपक हमारे दर्शक भी ज़रूर से जानना चाहते होंगे, ये 2020 में पहली बार इस तरह की बात कही गई थी कि टेकफॉग और इस तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो क्या
जो अब तक इलेक्शन हुए हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद तमाम विधानसभा चुनाव हुए, सीए एनआरसी का दौर भी देश ने देखा है, जब दंगे भड़के हुए थे, तमाम हैशटैग ट्विटर और फेसबुक पे ट्रेंड कर रहे थे। तो क्या कहीं ना कहीं से इन सॉफ्टवेयर की भूमिका मानी जा सकती है कि भड़काने में, लोगों को उत्तेजना फैलाने में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या एक सॉफ्टवेयर की ताकत इतनी हो सकती है? जी बिल्कुल। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया जो हम चला रहे हैं सभी लोग, सोशल मीडिया में पोलराइजेशन इतना बढ़ चुका है, और इस टाइप के जो ऐप्स हैं और आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज जो पोलराइजेशन बढ़ा रही है, वो ये एक अहम भूमिका निभाई है ये सारे इलेक्शंस में। मुझे लगता है कि जितना भी राइट विंग प्रोपोगेंडा जो आजकल बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, वो इन ऐप्स के द्वारा, आप अगर एक ट्विटर ट्रेंड में अगर आप स्पैम कर रहे हैं, आप अपना पूरा वॉल फ्लड कर रहे हैं सोशल मीडिया का एक पर्टिकुलर मैसेज से, एक पर्टिकुलर टाइप के, एक पर्टिकुलर प्रोपागेंडा वाले नैरेटिव से, तो इस टाइप का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली लोगों पे पड़ेगा और चीज़ें बायस्ड हो सकती हैं। दीपक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हम लोगों से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात केवल यहीं तक नहीं रुकती। अब जो वायर के रिपोर्टर्स थे, उन्होंने जब सोर्स से यह जानने की कोशिश की कि आप और क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम व्हाट्सएप के वह खाते जो चल नहीं रहे हैं, चाहे वो किसी के हो, उन खातों पर भी हम उन खातों को भी अपने आप ऑफिस में बैठे रेगुलेट कर सकते हैं। बड़ा ये अपने आप में चौंका देने वाला है। उसके बाद जो वायर के रिपोर्टर्स थे, उन्होंने अपना एक नंबर दिया, पुराना नंबर जिस पर व्हाट्सएप खाता था लेकिन जो चल नहीं रहा था, वहां दूसरी जगह पर बैठे सोर्स ने उस नंबर से कई लोगों को मैसेज कर दिए, और बाद में यह साबित हुआ कि हाँ, ऐसा संभव है। और बीजेपी ये काम कर रही है कि पुराने अनयूज्ड नंबर का इस्तेमाल उन्माद को भड़काने में, लोगों तक संदेशों को पहुंचाने में और तमाम तरह के झूठ को परोसने में किया जा रहा है। इसके अलावा वायर ने एक जांच और भी की, जो महिला पत्रकारों को लेकर के थी। 280 महिला पत्रकारों के अकाउंट्स 1 जनवरी 2021 से 31 अप्रैल 2021 के बीच देखे गए, जिस पर बड़ी संख्या में करीब 80,000 के आसपास ट्वीट जो थे वो उन पे किए गए थे, कमेंट्स किए गए थे, कुल मिला करके जोड़ करके, जिसमें से 18% जो ट्वीट्स थे वो टैग फॉग के माध्यम से थे। आपको बताऊं मोटे तौर पे कि यह जो सॉफ्टवेयर है, इससे ऑटोमेटिकली न केवल रीट्वीट किए जा सकते हैं, ऑटोमेटिकली शेयर भी किया जा सकता है। आप ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी मशीन आप मान लीजिए जिसको हमने फोटो दे दिया, जिसको हमने वीडियो दे दिया, वो अपने आप ट्वीट तैयार करेगी और ट्वीट को वो ट्वीट भी कर देगी। और सिर्फ ट्वीट नहीं करेगी, वह जो आपके विरोधी है उन पर हमला करके उनको स्पैम भी बता देगी। और उसके अलावा यह जिस आप गौर करते होंगे कि समय समय पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, एसएसआर को लेकर के ट्वीट जो है ट्रेंड करने लगता है। जब भाजपा कुछ गड़बड़ करती है तो उस तरह के ट्रेंड दिखाई देने लगते हैं। तो दरअसल यह भी सॉफ्टवेयर जनरेटेड है और निसंदेह इसमें कहीं ना कहीं से भाजपा का हाथ है, भाजपा के लोगों का हाथ है। इसमें 2 कंपनियों की मिली भगत की बात सामने आई है, जैसा कि वायर की रिपोर्ट में कहा गया है। एक कंपनी का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम और दूसरे का नाम है मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड। मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड एक सॉफ्टवेयर चलाती है जिनमें शेयर चैट नाम का, हो सकता है कुछ लोगों के खाते आप लोगों के उसमें हो। तो दरअसल इस जो पूरा सॉफ्टवेयर है, ये उस सॉफ्टवेयर को चलाने में शेयर चैट की बड़ी भूमिका है। बताया जाता है कि ट्विटर की भी इसमें हिस्सेदारी है। शेयर चैट अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताता है जो अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। वायर ने जानने की कोशिश की थी शेयर चैट के अधिकारियों से और परसिस्टेंट सिस्टम के अधिकारियों से कि दरअसल आपकी संलिप्तता क्या है। उन लोगों ने किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है, जो आप को बताना जरूरी है, कि ये और बीजेपी के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीजेपी की आईटी सेल का ऑफिस है उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, तमाम तरह की वार्निंग्स दी गई हुई है। ये इसको खोलने के लिए
3-4 OTPs की जरूरत पड़ती है और उसके अलावा इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि ये ऑफिस के बाहर न खुल सके, ऑफिस के बाहर इनका एक्सेस नहीं दिया जा सकता, दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसमें बीजेपी की जो भाजयुमो है, एक युवा संगठन है भाजपा का, उसके पूर्व राष्ट्रीय जो आईटी सेल प्रमुख है देवांग दवे, उनका नाम सामने आया है। जो रिपोर्टर, जो आईटी सेल की कार्यकर्ता, जो सोर्स है, जब उसने नौकरी छोड़ी तो वह पे स्लिप जो है वह उपलब्ध कराई थी वायर के लोगों को, और उसने देवांग दवे का नाम लिया था। और देवांग दवे से जब वायर ने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने तमाम उस आईडी को ही रद्द कर दिया जो आईडी उस सोर्स की थी, और उस आईडी को बदल दिया। फिर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा कंप्यूटर हैक कर दिया गया था। अभी इस पूरे मामले के और भी कई पन्ने बचे हुए हैं जो सामने आने हैं। यह आपको देखने में हो सकता है तकनीकी मामला है, थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। एक देश में झूठा फर्जी नैरेटिव्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, तमाम नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप यह स्क्रीनशॉट देखिए कि किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां लिख करके, जिसमें मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, वह गालियां लिख करके महिला पत्रकारों को टारगेट किया गया। यह स्क्रीनशॉट आप देखिए। यह सब बेहद शर्म की बात है और हम बीजेपी के इस कदम की, बीजेपी आईटी सेल की इस कदम की कड़ी आलोचना करते हैं, बेहद दुख प्रकट करते हैं। यह विरोध आप सबको भी प्रकट करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।